नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो मेरा नाम राजेश वर्मा है और आज मैं आप लोग को थोड़ा बुक, नोट्स और आपके तैयारी के संबंध में कुछ चर्चा करूँगा, ठीक है? तो अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण जो है और कई सारे दूर-दराज इलाकों में भी जो है किताबें जो है उपलब्धता में समस्या हो रही है, ठीक है ना? और कई सारे स्टूडेंट ऐसे जगहों से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे वो चाह के भी वो ज़रूरी जो संसाधन होते हैं तैयारी के संबंध में वो मिल नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं उनके तैयारी में ये चीज़ बहुत हद तक प्रभावित करती है। तो आप लोगों को जो भी व्यक्ति हैं चाहे आपकी भारत के किसी भी कोने में हो, आप चाहें चाहे जो जो भी तैयारी संबंधित संसाधन होते हैं जैसे नोट्स हो गया, एनसीईआरटी हो गई, बुक्स हो गए, ऑप्शनल के लिए, जीएस के लिए आप जो भी चीज़ें चाहिए आप यहाँ से मँगा सकते हैं। पहली बात तो हमारी ये रही। दूसरी समस्या जो होती है स्टूडेंट्स को वो ये होती है कि उन्हें क्या पढ़ें और जो पढ़ रहे हैं उन्हें कैसे पढ़ें, है ना? ये भी एक समस्या होती है। जहाँ तक से क्या का सवाल है, तो ये सवाल ज़्यादातर न्यू स्टूडेंट्स को होता है, जो नए-नए अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको ये समस्या होती है कि वो क्या पढ़ें? क्योंकि किसी का वीडियो देखते हैं कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। दूसरी बात है कि जब वो पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं तब वो सोचते हैं कि भाई पहले क्या पढ़ो? ये पढ़ो कि पहले वो पढ़ो, है ना? पहले नोट्स पढ़ो कि पहले एनसीईआरटी पढ़ो कि पहले बुक पढ़ूँ? कैसे पढ़ूँ? है ना? ये समस्या हर एक स्टूडेंट को होती है आए दिन में, है ना? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, है ना? तो नए स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए जो सबसे मूलभूत चीज़ें होती हैं, वो 3 होती हैं, एनसीईआरटी, नोट्स और बुक। तीनों की आपकी तैयारी में अलग-अलग भूमिका है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ इनमें से किसी एक से ही अपनी तैयारी को पूर्ण रूप दे सकते हैं। अगर आप घर पे पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपको नोट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और रहा बात एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी आपके बेस का काम करती है। बेस का तात्पर्य अगर हम कहें, तो जैसे अगर आप एक इमारत बनाना चाहते हैं, तो इमारत की जो बुनियाद होती है, उसे बेसमेंट कहा जाता है। आपकी तैयारी की जो इमारत होगी, उसकी ऊँचाई कितनी होगी, कितना भव्य होगा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपका बेस कितना मजबूत है। तो बेस को मजबूत करने के संबंध में जो सबसे आपका मूलभूत हथियार होता है, वो एनसीईआरटी होता है। ये 2 रूपों में होता है। एक तो आपको बेसिक को अच्छे से समझा देता है, जिससे आपकी समझ विकसित होती है। और दूसरा यही समझ जो आपकी विकसित हो चुकी है, आपके अपने विचार के रूप में वो बदल जाती है। आपका वो एक विचार आप उस पे क्या कर सकते हैं, जैसे सवाल पूछता है कि आप अपने विचार में अपना विचार व्यक्त करिए। आप अपने हिसाब से बताइए। तो आप तभी बता पाएँगे जब चीज़ें आप बेसिक भी क्लियर है आपका, है ना? तो ये इस रूप में एनसीईआरटी की भूमिका अहम होती है। आप एनसीईआरटी में भी ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी ले सकते हैं। एक ऑप्शन मिक्स एनसीईआरटी का भी होता है, हम आपको वो प्रोवाइड करा सकते हैं। मिक्स एनसीईआरटी में क्या होगी, वो अभी बताएँगे तो लंबा चला जाएगा। वो हम आपको जब लेना होगा बताइएगा, हम उस समय बता देंगे। दूसरी बात होती है हमारी बुक्स की। जब हम बुक्स की बात करते हैं, तो बुक्स में हमारे पास स्टैंडर्ड बुक का जो होता है, उसे रेफ़रेंस बुक भी कहा जाता है, यानी सहायक बुक, ठीक है ना? तो बेसिक हमने पढ़ लिया ठीक है, हमें बेसिक तक ही नहीं रुकना है, क्योंकि हमें तो ऊँचाई भी तय करनी है। तो ऊँचाई जो तय करनी है, तो उस संबंध में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, वो होता है एक बुक और एक होता है नोट्स, है ना? जो कि स्टैंडर्ड की भूमिका निभाता है। समझ में आई बात? और इसमें साथ ही साथ हमें करंट अफ़ेयर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी हम करंट अफ़ेयर्स पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है, ठीक है ना? अभी हम यहीं तक अभी सीमित रहेंगे। तो स्टैंडर्ड बुक में क्या है कि हमारे पास कई तरह की किताबें होती हैं। इसमें भी बहुत आदमी जो है समस्या में पड़ा रहता है, किसका किताब लें, कौन से राइटर किताब लें? क्योंकि किताबें बहुत सारी होती हैं। मेहनत करने से स्टूडेंट्स पीछे नहीं जाते हैं। समस्या ये होती है कि कितना पढ़ें और क्या पढ़ें? ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक है? तो अभी जो हम आपको ये बता रहे हैं,
हमारी अपनी खुद की कोचिंग भी है और शॉप भी है, तो हम आपको इस सब चीज़ बताने में थोड़ी बहुत ही सही सक्षम है। तो जब हम बुक की बात करते हैं, तो बुक में जैसे आप मान लीजिए कि आप जीएस पेपर 1 की बात करते हैं, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। हिस्ट्री में अपनी 5 शाखाएँ होती हैं, डेप्थ में ज़्यादा जाएँगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और उसमें मैं थोड़ी बहुत बता दूँ, जैसे आपको प्राचीन इतिहास अगर आपको पढ़ना है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए मैं आपको बुक लिस्ट दरअसल दिखा भी देता हूँ। थोड़ा इधर करना बाबू, थोड़ा इधर से हाँ, उठाओ, पास करो, देखना टूट ना जाए। देखिए कुछ एक स्टूडेंट्स का कुरियर ही है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों तरह की किताबें मिलती है। आपको ये दिखाई दे रही नहीं दे रही है? दिखाई दे तो दे रही है। तो ये सारी जो किताबें हैं ये आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये रही, ठीक है ना? ये स्टैंडर्ड बुक की पूरी कंप्लीट लिस्ट है। उस स्टूडेंट को सारी बुकें चाहिए थी, पूरा फुल सेट चाहिए था। इसमें क्या है कि आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, है ना? आपकी पॉलिटी की किताब एम लक्ष्मीकांत जी की, गवर्नेंस की किताब एम लक्ष्मीकांत जी की, आपका के नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए, जिशी लियोंग, है ना? आपकी अन्य किताबें जैसे प्रीवियस ईयर, प्री की, मेंस की, है ना? एटलस, कट एंड ड्रॉ, समझ में आई बात? ये तमाम तरह की किताबें जो कि आपकी तैयारी के मूल आधार के रूप में होती हैं, ये सारी किताबें इसमें शामिल हैं। तो ऐसे ही आपको हिंदी इंग्लिश में तमाम जो भी किताबें चाहिए वो मिल जाती हैं। तो ये रही आपकी स्टैंडर्ड बुक, तो ये आपको पढ़ना होता है फॉर योर स्टैंडर्ड, है ना? आपको एक अच्छा लेवल देने के लिए और आपकी समझ को और धारदार बनाने के लिए, है ना, इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। समझ में आई बात ना? और तीसरा होता है नोट्स। नोट्स की भूमिका जो होती है, इसकी भूमिका बहुत अहम होती है और इसकी जो भूमिका होती है वो मूल रूप से ये होती है, आपका सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, ठीक? उस सिलेबस को कवर करने के लिए जो है आपके पास एक ऐसे मटेरियल की आवश्यकता होती है जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करे, जो पूरा सर्किल होता है ना सिलेबस का, वो कवर कर दे, है ना? क्योंकि कई सारे सूक्ष्म टॉपिक भी होती हैं, छोटी छोटी टॉपिक होती हैं, बहुत सारी टॉपिकें होती हैं। तो वो जो नोट्स जो काम करता है ना, आपके पूरे सिलेबस को कवर करके आपको दे देता है। और चूंकि नोट्स जो होते हैं वो कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो आपके एग्जाम के प्रारूप के हिसाब से ही डिजाइन हुए होते हैं और आपकी जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उस हिसाब से होते हैं वो। तो इसलिए नोट्स की भूमिका बहुत अच्छी होती है। तो आपको नोट्स का एक फुल सेट अगर आप ले लेते हैं तो फिर ये सारी किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? क्योंकि कई सारे टॉपिक सिर्फ नोट से ही कंप्लीट हो जाते हैं और जो टॉपिक आपके एग्जाम में ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, आप उन टॉपिक के लिए क्या कर सकते हैं कि जरूरी किताबें जो है यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? सारे टॉपिक के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उन टॉपिक्स के लिए क्या कर सकते हैं आप कि आप उनके लिए बुक ले सकते हैं। कौन टॉपिक ज्यादा जरूरी है? एक वो जिनकी भूमिका ज्यादा है और दूसरी वो जो नोट्स में आते ही नहीं है। भूमिका किनकी ज्यादा होती है? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 मेन पिलर हैं, है ना? इन 4 मेन पिलर के लिए आप एक एक किताब ले सकते हैं। हिस्ट्री में सारी किताबें लेने की जरूरत नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री की भूमिका ज़्यादा है तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए। समझ में आई बात? इसके अलावा एसे और एथिक्स का रोल भी ज़्यादा है, उनके लिए भी आप एक एक किताब ले सकते हैं। और एक आपका सिलेबस की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारी किताबें होती हैं, वो मैं आपको उस समय बता दूंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मुझे इस बात को रोकना होगा यहीं पे। तो बहुत सारी किताबें लेने के बजाय उतनी किताबें ले सकते हैं आप जितनी की आपको आवश्यकता है। बात समझ में आई? तो मैंने कहा एनसीईआरटी नोट्स और बुक। पहला सवाल था क्या पढ़े, तो क्या पढ़े? तो इन तीनों चीज़ों को आप पढ़ेंगे। कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ें? तो कैसे पढ़ने का सबका अपना अपना तरीका होता है और बेहतर होगा आप अपने तरीके से ही पढ़ें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे, कई सारे स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट उठाते हैं, 15-15 दिन लगातार पढ़ने लगते हैं, 7-7 दिन तक लगातार उसी को पढ़ते हैं, दिन भर में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें ना हो। दूसरी बात, आप इन जब तीनों का यूज़ करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिलेबस से टॉपिक उठाइए, बेसिक में जाइए, फिर उसे स्टैंडर्ड से पढ़ लीजिए और एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए। फिर दूसरा टॉपिक उठाइए, सिलेबस बेसिक में जाइए, स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद वहाँ कंप्लीट करके स्टैंडर्ड में जाइए और वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते थे, फिर 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक वो एनसीईआरटी ही चलेगा, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड उठाएंगे।
अब 6 महीने पहले उन्होंने उस टॉपिक में क्या पढ़ा था वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा, दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और वो टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड पढ़ करके कंप्लीट कर लेते हैं तो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमने बेसिक टू स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया। अब पहले वाले में सिर्फ बेसिक ही था। इसलिए आप पढ़ने के लिए इन दोनों को कनेक्ट करके साथ साथ पढ़ सकते हैं, तो आपकी तैयारी का थोड़ा सा समय बचने के साथ साथ जो समझ होती है और अच्छे से विकसित हो जाती है। तो ये बात हो गई हमारी क्या पढ़े और कैसे पढ़े। अब तीसरी बात है कि आप अगर जैसे चीज़ों को मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से क्या मंगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ से जो भी आपके नोट्स होते हैं कोचिंग्स वगैरह के, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो हिंदी के जो बेस्ट नोट्स होते हैं, हिंदी के जो बेस्ट नोट्स होते हैं, है ना, वो भी आपको हम मिल जाएंगे। और इंग्लिश के जो बेस्ट नोट्स होते हैं, है ना, या उनका जो मिक्स होता है, अलग अलग कोचिंग का मिक्स मटेरियल होता है, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, जो मिक्स नोट्स होता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चाहे किसी भी ऑप्शनल का नोट्स हो वो भी आपको मिल जाएगा। समझ में है ना। यहाँ पे आपकी तैयारी से संबंधित आईएएस और पीसीएस खास करके आपको जो भी चीज़ें लेनी है आप बता सकते हैं, आपको हर वो चीज़ यहाँ से कुरियर कर दी जाएगी। कुरियर कराने के लिए आपको अपना एड्रेस वगैरह भेजना होता है और जो भी अमाउंट होता है उसको पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना होता है। फिर उसके बाद आपका कुरियर होता है। कुरियर होने के बाद आपको ट्रैकिंग आईडी या तो पार्सल के फ़ोटो के रूप में भेज दी जाती है, या फिर जैसे ये बाई पोस्ट हो गया है ना, ये बाई पोस्ट के ये आप लोग थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये बाई पोस्ट के हैं। इसमें कई सारी पर्चियां हैं, एक नहीं है बहुत सारी पर्ची हैं, ये लगभग 10 12 15 होंगे, है ना। तो इसमें आपका ऊपर में ट्रैकिंग आईडी भी लिखा रहता है, सीडी से ट्रैकिंग आईडी होगी, है ना, और लास्ट में आईएन होगा, बीच में नंबर होगा, ये पूरा ट्रैकिंग आईडी में टाइप होता है। तो आप ट्रैक कर सकते हैं घर बैठे। ये सब बाई पोस्ट के हैं, है ना, 10 15 15 हैं एक एक में, ऐसे आप उसमें कुरियर को आप ट्रैक कर पाएंगे। और दूसरा ये अगर ये तो बाई पोस्ट गया है, जैसे कुछ विलेज एरिया होते हैं जहाँ पे कुरियर नहीं हो पाता है तो वो बाई पोस्ट चला जाता है। दूसरा बात है ये हो गया आपका कुरियर सर्विस, है ना, डीटीडीसी कुरियर सर्विस है ये। इस पे आपको ट्रैकिंग आईडी कहाँ है इसका, ये रहा। जैसे आप देख रहे हैं ये नीचे बारकोड है ना, बारकोड के नीचे मुड़ गया है थोड़ा सा, ये नीचे एक नंबर लिखा गया है, यही आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे ना डीटीडीसी के, तो ट्रैक हो जाता है। इसमें भी कई सारे ट्रैकिंग आईडी हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाइए। ये दिखाई दे रहा आपको, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। ये मैं प्रूफ के तौर पे दिखाता हूँ। लड़के कहते हैं थोड़ा बेचारे डरते हैं कि भाई कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत सारे कुरियर हैं, ठीक है ना, ये बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही कुरियर होता है हमारा, और ऐसी आपको ट्रैकिंग आईडी भेजी जाती है जिससे आप पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ लेना हो, बुक हो, नोट्स हो, एनसीईआरटी हो, ओल्ड न्यू या मिक्स नोट्स हो, कुछ भी लेना हो, या ऑप्शनल हो आपका, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे मैथ ऑप्शनल हो, या ज्योग्राफी ऑप्शनल हो, पॉलिटी हो, या इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, है ना, इनके सबसे जो बेस्ट नोट्स हैं वो आपको यहाँ से सजेस्ट भी कर दिए जाएंगे। ये क्या सबसे बेस्ट होगा, सोशियोलॉजी वगैरह बहुत सारी होती है, फिलोसफी ढेर सारे, तो सजेस्ट भी कर दिया जाएगा। और अगर आपको चाहिए तो वो आपको कुरियर भी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात हो तो बताइएगा। बाकी आगे की जो करंट अफेयर्स वगैरह की जो चीज़ें हैं मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर के आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।